क्या आपने कभी अकेलेपन में ये सवाल किया है, क्या प्रभु मुझे देख रहा है? अगर मैं अकेला हूँ, तो क्या वो मेरे पास है? आज हम मत्ती के एक ऐसे वचन की गहराई में उतरने जा रहे हैं, जो करोड़ों दिलों को उम्मीद देता है। लेकिन साथ ही एक ऐसा सवाल भी उठाता है, जो शायद आपने कभी पूछा हो, क्या इसका विपरीत भी सच हो सकता है? रुको, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। ये सिर्फ एक बाइबल वचन की व्याख्या नहीं है। ये एक टूटी आत्मा की पुकार है और प्रभु के उत्तर की गवाही। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, तो एक लाइक जरूर देना और सब्सक्राइब करके प्रभु के इस कार्य में भागीदार बनना। आपके हर क्लिक से यह संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सकता है। अब चलिए, मत्ती अध्याय 18 पद 20 की उस रोशनी में उतरते हैं, जहां एक प्रश्न छिपा है और शायद आपका जवाब भी। क्योंकि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूँ। मत्ती अध्याय 18 पद 20। इस पद को हम सब ने न जाने कितनी बार सुना है। ये वचन हमें यह आश्वासन देता है कि जब भी हम प्रभु यीशु के नाम पर एकत्र होते हैं, प्रार्थना में, आराधना में या संगति में, वह स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहता है। लेकिन आज हम एक गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या इसका विपरीत हो सकता है? यानी यदि कोई अकेला हो या अगर लोग इकट्ठे हों पर प्रभु के नाम पर नहीं, तो क्या प्रभु उनके बीच नहीं होता? यह सवाल साधारण नहीं है। यह हमें यीशु के स्वरूप, उसकी उपस्थिति और उसके प्रेम के गहराई में ले जाता है। पहली बात, इस पद का मूल उद्देश्य सामूहिक प्रार्थना और संगति के महत्व को दिखाना है। प्रभु चाहता है कि हम मिलकर, एक मन होकर, एक विश्वास में जुड़ें। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि जो अकेला प्रार्थना करता है या जो प्रभु के नाम पर एकत्र नहीं होता, वहां यीशु नहीं होता? नहीं, क्योंकि जब हम भजन संहिता अध्याय 129 पढ़ते हैं, तो लिखा है, अगर मैं अधोलोक में बिछ जाऊं, तू वहां है। यदि मैं भोर की किरणों पर उड़ जाऊं और समुद्र पार जाकर बसूं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा। इसका अर्थ है कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापक है। वह हर स्थान पर है, हमारे अकेलेपन में, हमारे दुख में और हमारी चुप्पी में भी। यदि कोई अकेले कमरे में आंसुओं से भीगी हुई आंखों से प्रभु को पुकारे, तो क्या प्रभु कहेगा, नहीं, मैं तो 2 या 3 के साथ ही आता हूँ? नहीं, प्रभु का स्वभाव प्रेम है। वह हृदय को देखता है, संख्या को नहीं। वह मन की गहराइयों को जानता है। यिर्मयाह अध्याय 29 में लिखा है, यदि तुम मुझे पूरे मन से ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। तो मत्ती का ये पद एक आश्वासन है, न कि एक शर्त। ये एक वादा है, न कि एक सीमा। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम एकत्र हों, संगति करें, लेकिन यह हमें यह नहीं बताता कि अकेले होने पर प्रभु अनुपस्थित हो जाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं तुम्हारे संग सदा रहूंगा युग के अंत तक। ये वचन उसके प्रेम की स्थायित्वता को दर्शाता है। यदि वह कहता है कि वह सदा हमारे साथ है, तो क्या 2 या 3 की गिनती उसकी उपस्थिति की शर्त हो सकती है? नहीं, क्योंकि वह चरवाहा है जो एक खोई हुई भेड़ के लिए 99 को छोड़ देता है। वह राजा नहीं जो भीड़ में ही अपनी सत्ता दिखाता है। वह मित्र है जो अकेले मनुष्य के लिए भी क्रूस पर चढ़ गया। तो इसका विपरीत, यानी जहां 2 या 3 नहीं, वहां मैं नहीं, प्रभु के चरित्र से मेल नहीं खाता। बाइबल प्रभु को ऐसा नहीं दिखाती, बल्कि वह कहती है, देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा। केवल एक व्यक्ति, कोई भी, कहीं भी प्रभु के लिए द्वार खोल दे तो वह प्रवेश करता है। हाँ, जब 2 या 3 मिलकर उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, तब वह विशेष सामूहिक उपस्थिति के रूप में प्रकट होता है। परंतु जब कोई अकेला रोते हुए कहता है, प्रभु मैं टूट गया हूँ, तब भी वह वहीं होता है, बाहें फैलाए। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में जब पौलुस और सीलास जेल में अकेले प्रार्थना कर रहे थे, तब पृथ्वी कांप उठी और जंजीरें खुल गईं। क्या वहां 2 या 3 थे? हाँ, लेकिन और कोई नहीं था, सिर्फ 2 बंदी, पर प्रभु वहां था। और एलिया, जब वह एक गुफा में अकेले छुपा हुआ था, तब क्या प्रभु वहां नहीं आया? एक मंद और शांत हवा के झोंके में प्रभु ने उससे बात की। इसलिए मत्ती अध्याय 18 पद 20 का विपरीत प्रभु की आत्मा और चरित्र से मेल नहीं खाता। उसका प्रेम एकड़ जनसमूह में भी है और एक टूटी आत्मा में भी। अगर आप आज अकेले हैं, टूटी हुई आत्मा के साथ, ये मत सोचिए कि प्रभु आपके पास नहीं है। वह वहां है, आपके आंसुओं में, आपकी सांसों में और आपके मौन में भी।
इस वचन की गहराई यही सिखाती है, प्रभु हमारे साथ है, चाहे हम एक हों या हजार। उसकी उपस्थिति गिनती नहीं देखती, वह दिल देखता है। और जब कभी 2 या 3 एक्टर हो, तब जान लें, वह विशेष रूप से वहां है ताकि उसकी महिमा मिलकर देखी जा सके। लेकिन जब कोई अकेला हो, वहां भी वह उतना ही निकट है, शायद और भी अधिक। यही है हमारे यीशु का प्रेम, सीमाओं से परे, गिनती से परे और हर दिल के लिए खुला। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो, तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।